हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इसके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में ये पूछा गया है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। इसमें हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। पहला ऑप्शन पी वेव, ईसीजी में जो पी वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन कहते हैं एक्साइटेशन को। तो पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ए का फोर्थ ऑप्शन। बाकी इन दोनों में ए का फोर्थ ऑप्शन नहीं है। सेकंड इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को या फिर एक्साइटेशन को। तो बी का फर्स्ट दोनों में दिया हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। थर्ड है इसमें टी वेव, टी वेव रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाना। तो सी का सेकंड दोनों में दिया हुआ है। बाकी डी ऑप्शन रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, जब ईसीजी में टी वेव के साइज में रिडक्शन हो जाए, वो घट जाए, तो उससे क्या होता है, उसे कहते हैं कोरोनरी इशेमिया। कोरोनरी इशेमिया एक मेडिकल टर्म है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज से ब्लड पर्याप्त मात्रा में फ्लो नहीं होता। कोरोनरी आर्टरीज में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं जाता, इसे मेडिकल टर्म दे दी गई कोरोनरी इशेमिया। यह है नीट एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। और ये जो कोरोनरी इशेमिया है ये हार्ट डिजीज से जुड़ा हुआ है और हार्ट अटैक से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी का थर्ड। डी का थर्ड इसमें दिया हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricle systole is 50 ml। हमें बताना है किसी भी पर्सन का हार्ट रेट कितना होगा अगर उसका कार्डिक आउटपुट 5 लीटर है और वेंट्रिकल्स में डायस्टोल के बाद 100 ml ब्लड बचा हुआ है। डायस्टोल कहते हैं रिलैक्स कंडीशन को, यानी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स पोजीशन में है उनमें कितना ब्लड है, 100 ml ब्लड है। और वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद, यानी जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद जितना जो ब्लड वेंट्रिकल्स में बचा हुआ है वो कितना है, 50 ml है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो इसमें हमें हार्ट रेट दो निकालना है, क्वेश्चन मार्क। कार्डिक आउटपुट हमें पता है 5 लीटर या फिर 5000 ml, 5000 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम हमें नहीं पता। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, वेंट्रिकल कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड पंप करेगा, वेंट्रिकल कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड पंप करेगा उसको उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। तो अब देख लेते हैं, जब वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में है, रिलैक्स कंडीशन में है, उसके पास 100 ml है। उसके बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद उसमें कितने बच गई, 50 ml बच गई वेंट्रिकल में। तो उसने कितना किया होगा, 100 में से अगर हम 50 ml घटा दें तो कितना आएगा, 50 ml। तो यानी वेंट्रिकल ने 50 ml ब्लड कितना किया, पंप किया, 50 ml ब्लड पंप किया। और जो ये पंप किया हुआ ब्लड है यही कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब हम आसानी से हार्ट रेट निकाल सकते हैं। कार्डिक आउटपुट 5 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml या 1000 ml, तो 5 लीटर में 5000 ml, ये हमने लिख दिया। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 50 ml इंटू 50 इज इक्वल टू 50 इंटू हार्ट रेट। अब हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, अगर हार्ट रेट निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिवाइड में चली जाएगी। तो हार्ट रेट ऐसे निकालने से 5000 अपॉन 50 इज इक्वल टू हार्ट रेट, क्योंकि ये 50 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर ये डिवाइड में आ गया। तो 0 से 0, 5 इंटू 5 डिवाइड 500 डिवाइड बाई 5 100। तो हमारे पास कितनी आ गई, हार्ट रेट 100 आ गई। तो 100 बीट्स पर मिनट इज द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। सबसे पहले ट्राइकस्पिड वॉल, जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो ए का थर्ड।
बाकी ए का थर्ड किसी में भी नहीं दिया है, तो ए हमारा ऑप्शन हमें पता लग गया। बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। सेमी लूनर वॉल जो होती है ये होती है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो हमारा आंसर है 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में ये पूछा गया है। इसमें भी हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। इसमें दिए हैं फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ये सब क्या है? ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है और ये 6 से 8% की मात्रा में पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो करता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का फंक्शन ब्लड क्लोटिंग में, और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, फंक्शन होता है उसका। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। तो ए का थर्ड किस में है? ए का सेकंड ब्लड क्लोटिंग में। ए का सेकंड सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2017 में ये पूछा गया है। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लेट। जो अडल्ट ह्यूमन की आरबीसीज होती है वो इन्यूक्लेट यानी बिना न्यूक्लियस के होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। तो अडल्ट जो ह्यूमन की आरबीसीज होती हैं वो इन्यूक्लेट होगी, तो इस फीचर के लिए सबसे सुटेबल जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या हो सकती है? पहले, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं है क्योंकि आरबीसी भी रिप्रोडक्शन करती है। और वो सोमेटिक सेल्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ सोमेटिक सेल है, ये अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, क्या उन्हें वो मेटाबॉलिज्म उनमें नहीं होता? ये भी गलत ऑप्शन है। फोर्थ, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्ट। और उनमें न्यूक्लियस नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि आरबीसी के अंदर जितना भी स्पेस होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल होता है। यही सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया ओनली 4, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेस ब्लड टू लीवर फ्रॉम। जो हिपेटिक पोर्टल वेन है वो किस ऑर्गन से लीवर में ब्लड ड्रेन करते हैं? उस ऑर्गन का हमें नाम बताना है। वो है इंटेस्टाइन। हिपेटिक पोर्टल वेन से इंटेस्टाइन से ब्लड जाएगा लीवर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होगा? वो पल्मोनरी वेन के ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है पल्मोनरी वेन के ब्लड प्रेशर से। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। मैमल्स में बताना है कौन सी ब्लड जो वेसल होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया को कैरी करती है। तो जो मैमल्स में जो ब्लड वेसल है वो है हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन जो ब्लड वेसल होगी वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया को कैरी करेगी। ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ब्लड सेल whose रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लोटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमें वो ब्लड सेल्स का नाम बताना है अगर जिनकी बॉडी में कमी हो जाए तो उससे क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है। और क्लोटिंग डिसऑर्डर होगा तो बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून जो ब्लड है वो लॉस हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। और प्लेटलेट्स किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स को। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 नीट 2016 फेज सेकंड में ये पूछा गया है। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सीरम ब्लड से किस उसमें डिफर होता है? तो जो ब्लड होता है उसमें क्लोटिंग फैक्टर होता है, सीरम में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। प्लाज्मा से जब क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिया जाता है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर। सीरम में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा, ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 AIPMT 2015 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज। इनमें से किस एनिमल में 2 अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज हैं? तो हमें पता है जो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं वो या तो मैमल्स में होंगे या फिर बर्ड्स में होंगे। और इनमें से सिर्फ व्हेल मैमल हैं, बाकी कोई भी मैमल नहीं है, ना बर्ड है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 AIPMT 2015 में पूछा गया, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको सुनने के लिए डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो उस साउंड में सेकंड साउंड कौन सी होती है जो डॉक्टर सुनेगा? तो हमें पता है कार्डिक साइकिल के दौरान दो साउंड प्रोड्यूस होगी, एक होगी लब, दूसरी डब। पहली होती है लब। लब कब सुनाई देगी? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होंगी। वो जो डब होगी वो सेकंड साउंड होती है, वो सब कब सुनाई देती है? जब सेमी लूनर वॉल क्लोज होती हैं। तो इनमें जो दिया गया है, सेमिलुनर वॉल क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल से ब्लड जो है वेसल में चला जाता है उसके बाद सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाती हैं और तभी हमें डब सुनाई देती हैं जो सेकंड साउंड होती है। तो इसका आंसर है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 AIPMT 2014 में ये पूछा गया है। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप AB है तो उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट समझा जाता है। तो ऐसा क्यों है? उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए समझा जाता है क्योंकि AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है, A और B एंटीजन पाए जाते हैं RBC पर, और लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ A and B एंटीजन ऑन RBC बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। और AB वाले ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल है PNS, वो हार्ट की वर्किंग को किस तरह अफेक्ट करते हैं? तो क्या करेंगे, जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल है वो हार्ट रेट को भी घटाएंगे, कार्डिक आउटपुट को भी घटाएंगे, दोनों को रिड्यूस करेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। PNS रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन फिगर शोज स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी फिगर दी गई है और इसमें लेवल दिए गए हैं A से D तक। तो हमें करेक्ट लेवल पहचानना है और उसका करेक्ट फंक्शन कौन सा है। पहला C वीना केवा। क्या C वीना केवा है? बिल्कुल C वीना केवा है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से राइट ओरिकल में ले जाती है। टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ओरिकल। पार्सल प्रेशर CO2 का यहाँ पर होगा 45 mmHg। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है। बाकी डी डोर्सल एओर्टा, क्या ये डोर्सल एओर्टा है? डी डोर्सल एओर्टा नहीं है बल्कि पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाएगी, ये वाली। तो ये गलत ऑप्शन हो गया बी। तो ए पल्मोनरी वेन, जो ए है ये वाला पोर्शन वो बिल्कुल पल्मोनरी वेन है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ले जाती है। टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को नहीं ले जाती बल्कि प्योर ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ले जाएगी। तो इसलिए भी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बी इसमें दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी। बी पल्मोनरी आर्टरी नहीं है बल्कि बी क्या है? डोर्सल एओर्टा। ये क्या करेगा? ये ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में ले जाएगा। इसमें इसका ऑप्शन क्या दिया गया? ब्लड को हार्ट से लंग्स में, हार्ट से लंग्स में नहीं, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में। और ये डोर्सल एओर्टा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2013 में ये पूछा गया है। इसमें क्या गया है? द डायग्राम गिवन हेयर इज द स्टैंडर्ड ECG ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। इसमें एक नॉर्मल पर्सन की स्टैंडर्ड ECG दिखाई गई है। तो इसमें हमें बताना है जो P वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। ये वाली वेव, जो P वेव है वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन यानी एक्साइटेशन भी। तो एट्रिया का यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो रहा है और जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है तो उसमें दोनों ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। ये P वेव के द्वारा शो किया जा रहा है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।